हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम आपका वचन सीखने के लिए प्रभु आए हैं प्रभु, नम्रता के साथ पिता हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। अपने वचन को प्रभु आप हमें खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में से हम लोग सीख रहे थे, यूहन्ना चौथा अध्याय, उसका हमने 27 से लेकर 34 तक हमने देखा। फिर उसके आगे हम लोग आज देखेंगे 35 से लेकर, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। 35 से लेकर उसका 38 तक मैं पहले उसको पढ़ता हूँ। 35 से लेकर उसका 38। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और काटने वाला। और मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। यहाँ पर अध्ययन करते वक्त हमने कई बातों को जो परमेश्वर के वचन में हम लोग सीखते हुए आ रहे थे, उसका 31 से मैं उन बातों पर भी जाना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहला हम जब देख रहे हैं एक विश्वासी के जीवन की जिम्मेदारियाँ, कि एक विश्वासी को परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए। उसके जीवन का जो लक्ष्य है, उसके जीवन का लक्ष्य परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर के लिए कार्य करना। ये उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि प्रभु के प्रति वो आज्ञाकारी हो, प्रभु की सेवा करे और प्रभु के लिए काम करे, है ना। ये एक विश्वासी के जीवन का मुख्य बात। इसलिए हम 31 से 35 में हमने देखा शारीरिक और आत्मिक बातों की चिंता में फर्क। 31 से 35 में हमने सीख रहे थे शारीरिक और आत्मिक बातों की चिंता, दोनों में अंतर, है ना। फसल पक चुकी है और काम बहुत है, 35 में हम देखते हैं। फिर 36 से 38 में हम देखते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका मजदूरी, उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। 39 से 42 में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर उसका परिणाम हमें नजर आता है मेहनत का। तो यहां पर जब देखते हैं आप 31 से 35 में जब हमने देखा चेलों को शारीरिक बातों की चिंता, आप अगर 31 में देखेंगे तो लिखा है, इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। यहां पर हम देखते हैं यीशु के पीछे तो चल रहे हैं, यीशु के चेले बनकर, लेकिन इनकी चिंताएं शारीरिक हैं, आत्मिक नहीं है। उसी प्रकार बहुत से लोग प्रभु के पीछे तो चलते हैं, लेकिन उनके दिमाग में आने वाली चिंताएं सबसे ज्यादा शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। आप अगर यहां पर जब हम देखते हैं इसके परमेश्वर के वचन में, तो उनके दिमाग में जब वो भोजन लेकर वापस आ रहे हैं, उनके दिमाग में ये नहीं कि सामरी स्त्री के विषय में कि उसको कौन सी आत्मिक बातें, क्या उसकी आत्मिक आवश्यकताएं पूरी हुई कि नहीं हुई। उनको आत्मिक बात से, उनको उस बात में, उस गहराई में वो लोग नहीं उतरे। यहाँ पर हम क्या क्या बातें देखते हैं, उनका दिमाग किस किस बात में नहीं, उनका दिमाग यीशु के ऊपर नहीं है, प्रभु क्या कर रहा है, हाँ, ये उद्धार का कार्य, जो सुसमाचार का कार्य हो रहा है, क्या ये कार्य सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाँ, लोग नाश हो रहे हैं, हाँ, और पाप में पड़े हैं, उस बात की उन्हें चिंता नहीं है। या आप सोचिए, ये भोजन लेने जब सामरी नगरों में जब गए, इनके अंदर वो चिंता नहीं आई कि जब हम लोग गए तो कम से कम वहां सुसमाचार का कार्य भी करें, हाँ, लोगों को प्रभु के बारे में बताते हुए भी आए कि प्रभु आया है, सुसमाचार का एक अच्छा मौका है।
लेकिन आप देखें, वो सिर्फ वहां पर भोजन लेने गए और प्रभु के पास आकर भी शारीरिक भोजन की ही बातें कर रहे हैं। उसी प्रकार बहुत लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, हाँ, बोलते हैं प्रभु हम तेरे पीछे चल रहे हैं, लेकिन चिंताएं, दिमाग में आने वाली चिंताएं सिर्फ और सिर्फ शारीरिक है। आत्मिक बातों से कोई रुचि नहीं है, आत्मिक बातों में कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थना करेंगे, वचन भी सुनेंगे, लेकिन अगर ईमानदारी से मन को जांचने के लिए, अगर परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला है, जब वो देखता है इनके दिमाग में सिर्फ शारीरिक बातें ही हैं, इनके दिमाग में आत्मिक बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप देखें कितना अच्छा एक अनुभव था जब प्रभु के पीछे इन्होंने चलना शुरू किया, प्रभु के साथ उस संबंध को, प्रभु को जाने, है ना, उद्धार का काम हुआ। इन्होंने जाकर अपने परिवार को, अपने मित्र जनों को इन्होंने प्रभु के पास लेकर आए। बस एक बार करने से क्या काम खत्म हो गया? क्या एक बार वो जो उद्धार का अनुभव था वो आपने दूसरों तक बांटा, उसके बाद आप वापस शांत बैठ गए? फिर आप वापस प्रभु के पीछे भी चल रहे हैं और शारीरिक बातें ही आपके दिमाग में चल रही हैं? या मुझे जो कार्य मुझे प्रभु ने जो दिया, मुझे उसमें बने ही रहना, मेरी चिंताएं आत्मिक होनी चाहिए, शारीरिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखते हैं इनकी चिंताएं शारीरिक है। इन्होंने अभी तक उस बात को समझा नहीं कि शारीरिक और आत्मिक बातों में जो लड़ाई चल रही है, उसमें मुझे सबसे अधिक आत्मिक बातों को महत्व देना चाहिए। हाँ, मुझे शरीर की आवश्यकताओं को, शरीर के भोजन, हाँ, या कुछ समय के शरीर की बातों के लिए ही मुझे हर समय नहीं सोचते रहना चाहिए। मुझे आत्मिक, इसलिए आपको मालूम है जब भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आती थी, प्रभु बोलते तुम मेरे पास इसलिए नहीं आए कि तुम्हें अनंत जीवन मिले, तुम मेरे पास इसलिए आ रहे हो कि तुमने रोटियां खाई। भीड़ यीशु को राजा बनाना चाहती है। क्यों? यीशु को राजा क्यों बनाना चाहती है? क्योंकि यीशु फ्री में रोटियां खिला रहा है, यीशु फ्री में चमत्कार कर रहा है, यीशु फ्री में उनके जो परेशानी है, सब परेशानी को दूर कर रहा है। यीशु से शारीरिक मतलब है बहुत से लोगों को, ये नहीं कि वो आत्मिक बात। यहां पर यीशु इतना अद्भुत कार्य, एक सुसमाचार का कार्य जब कर रहा है, चेलों को दिमाग में आने वाली चिंता क्या है? प्रभु तू रोटी खा ले। उनके दिमाग में आने वाली चिंता सिर्फ यही है। तो इसलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? यीशु मसीह के लिए सबसे जरूरी था आत्मिक भोजन। हाँ, आत्मिक भोजन, आत्मिक बल, पिता की इच्छा और पिता का काम पूरा करना। तो इसलिए यीशु मसीह साफ साफ क्या बोलता है? जिसको आत्मिक बातों का चिंता है, वो क्या करता है? लोगों को जीवन के जल के पास लेकर जाता है, लोगों के अंदर की प्यास को बुझाता है, हाँ, परमेश्वर के पास लेकर जाता है, हाँ, नाश होने वालों को, खोयुओं को ढूंढने, हाँ, चाहे वो किसी भी प्रकार के कोई से भी लोग हों, छोटे बड़े, किसी भी जात के क्यों ना हो, सबको नाश होने से बचाने का एक अंदर से एक दर्द रहता है। ये बात इसलिए यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं, है ना। वो बात हमने अभी तक देखा। इससे हर एक विश्वासी के लिए भी एक चेतावनी है। चेतावनी क्या है? कि हम प्रत्येक परमेश्वर के लोग पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा है। हाँ, हम एक एक को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है, ताकि इसलिए नहीं भेजा कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं दूसरा तीमुथियुस 2:4। दूसरा तीमुथियुस 2:4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यहां पर साफ साफ लिखा है, ये अपने आप को फंसाता नहीं है।
बहुत बार आपको मालूम है परमेश्वर के लोग संसार की बातों में ऐसे फंस जाते हैं कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने का जीवन नहीं जीते। हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर साफ साफ क्या बोलता है, हमें परमेश्वर ने भेजा है, प्रभु ने भेजा है। जब प्रभु ने भेजा है तो हम प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। यीशु मसीह का एक ही बात, मुझे पिता ने भेजा है तो मैं मनुष्य की इच्छा को पूरी नहीं करूंगा, मैं पिता की इच्छा को पूरी करूंगा। पिता ने मुझे भेजा है इसलिए मैं मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं पिता को प्रसन्न करने के लिए जीऊंगा। हाँ, उसी प्रकार हर एक विश्वासी को जब प्रभु ने भेजा है, मुझे लोगों का नहीं, मुझे परमेश्वर का काम पूरा करना है। मुझे अपना काम नहीं, परमेश्वर का काम पूरा करना है। मुझे अपनी नहीं, लोगों की नहीं, अपनी खुशी नहीं, लोगों की खुशी नहीं, अपनी इच्छा नहीं, लोगों की इच्छा नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की खुशी के लिए मुझे अपने हर एक काम को करना, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में हो, चाहे मेरे दैनिक जीवन के रोजमर्रा के काम भी क्यों ना हो, मेरे व्यवसाय के काम भी क्यों ना हो। उसके लिए आप यूहन्ना 20:21 भी एक बार पढ़ लीजिए। यूहन्ना 20:21, प्रभु यीशु मसीह खुद क्या बोलता है। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसी मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब जैसे यीशु मसीह बोलता है पिता ने भेजा, इसलिए मेरे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है, मुझे पिता की इच्छा को पूरा करना, मुझे पिता को प्रसन्न करना है। ऐसी हर एक विश्वासी के लिए भी क्या है, मुझे प्रभु ने भेजा है इसलिए मुझे प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, मुझे प्रभु को प्रसन्नदायक जीवन जीना। इसलिए एक विश्वासी के लिए क्या है, जो प्रभु में आते हैं उनके लिए क्या बोला गया। इफिसियों 4:28 हम पढ़ लेते हैं। इफिसियों 4:28, यहां पे लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कहने का मतलब, प्रभु पर विश्वास करने से पहले आप जो भी थे वो अलग बात है, लेकिन जब आप प्रभु पर विश्वास किया, आपको मालूम है चोरी सिर्फ ये नहीं कि किसी के घर में डाका डालना, बहुत अलग अलग प्रकार की चोरी है, अलग अलग प्रकार की चोरी है। आत्मिक चोरी भी है, हाँ, आत्मिक बातों की चोरी है, बहुत अलग अलग प्रकार के चोरी हैं। तो बोलते यहाँ पे लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। यानी मेरा जो भी आदत था प्रभु पर आने से पहले, अब मांगने वाला दोबारा ना मांगे, हाँ, भीख मांगने वाला दोबारा भीख ना मांगे, चोरी करने वाला दोबारा चोरी ना करे। तुम्हारा जीवन जैसे भी पहले था अब वैसा जीवन ना हो, बल्कि अपने हाथों से परिश्रम करे कि तुम्हारे पास, यहां पर परिश्रम करने, यहां पर जब लिखा है परिश्रम करे इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। यानी परिश्रम इतना करे कि तुम्हारी भी आवश्यकता पूरी हो और दूसरे को भी देने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए, इतना परिश्रम करे। तो ये बात यहां पर हम लोग देखते हैं कि मुझे एक विश्वासी होने का मतलब नहीं कि मैं बाहर जो मर्जी करता रहूं, बाहर की दुनिया में, प्रभु को उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर को मेरे जीवन के हर बात से मतलब है। मैं रोजमर्रा में अपने व्यवसाय के काम, मैं अपने काम काज में मैं कैसा हूं, परमेश्वर उसे भी देखता है, वो भी मेरे आत्मिक जीवन में असर डालता है। इसलिए यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट पहलू बात देखते हैं, क्योंकि कई जगह में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आप जो मर्जी करो, आप लोगों को लूटो, मांगो, बेवकूफ बनाओ, जैसे तैसे आप पैसा कमाओ, बस आप दान डाल देना, टाइम टू टाइम प्रभु आपको माफ कर देगा। और कई लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे पास्टर लोग हमें क्या बोलते हैं, हमें कुछ नहीं बोलते हैं आपको जैसे मर्जी आपको मांगना है, बेवकूफ बनाना है, लूटना है, चोरी करना है, जो मर्जी आप करो। लेकिन आप यहां पर देखते हैं, वचन बोलता है, प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हें भेजा है जैसे पिता ने मुझे भेजा है। और मेरा लक्ष्य क्या था, पिता की इच्छा को पूरी करना, पिता को प्रसन्न करना। उसी प्रकार
प्रत्येक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें भेज रहा हूं। तो इसलिए जब प्रभु ने मुझे भेजा है, मेरे एक एक काम, मैं इस संसार में, मेरा व्यवसाय का काम भी, मेरा कोई भी काम भी इस प्रकार से होना चाहिए जिसके द्वारा मैं पिता की इच्छा, इसलिए लिखा है तुम जो कुछ करो, चाहे आपका व्यवसाय का काम हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, ऐसा करो जैसे आप प्रभु के लिए कर रहे हो। हर बात में उतना ईमानदारी होना चाहिए, हर बात में। इसलिए लिखा है कोई भी गलत कार्य ना करो दोबारा, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। ये नहीं कि मैं प्रभु को जीवन दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरा प्रभु के साथ का संबंध अलग है, मेरा काम धंधा अलग है। नहीं, ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा जीवन इस प्रकार का होना चाहिए कि मेरे काम काज के द्वारा भी प्रभु की महिमा होनी चाहिए, मेरे एक एक बातों के द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। इसलिए यहां पर इस बात के सीरियसनेस को हम समझ सकते हैं। फिर आगे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि साफ साफ कुछ बातें परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बोलता है कि किस प्रकार से हमने कार्य को करना है। तो यूहन्ना 4 अध्याय में वापस हम लोग आते हैं, उसके आगे को हम पढ़ते हैं। 35 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वो कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। यहाँ पर जब देखते हैं कि यीशु मसीह जो सामरिया में जो घटना हो रही है, पूरे दुनिया में, पूरे संसार का एक दर्शन को देखते हैं प्रभु क्या बोलता है। यहाँ पर जब देखते हैं तो महीने के 4 महीने जो लिखा हुआ है, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ये बोलता है तो ये प्रभु यीशु मसीह एक्चुअल टाइम के बारे में नहीं बता रहा, जो सामरिया में उस समय के बारे में। क्योंकि अगर उस विषय में अगर हम देखें तो ये जनवरी का समय है लगभग, जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस समय बात कर रहा है, जनवरी का समय। उस समय आप देखेंगे पानी का इतना वो नहीं है, पानी की इतनी समस्या नहीं है, बाकी सब बातें बारिश का समय। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक कहावत के तौर पर, जो यहूदियों में एक कहावत है, वो फेमस कहावत को बता रहा है, जो फसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फसल के महीनों को 6 महीनों में 6 प्रकार से डिवाइड किया गया है। बीज बोने का समय, ठंडी का समय, और बारिश का, और फसल काटने का। ऐसे कर गर्मी का, और बहुत ही अत्यधिक गर्मी का समय। यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम में एक कहावत है, बीज बोने का समय, जो जिसके बीज बोने के बाद तुम्हें 4 महीने इंतजार करना पड़ता है कि फसल काटनी है। 4 महीने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। आपको मालूम है सुखार जो जगह है, ये अपने अनाज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और फसल का जो काम है, पूरे पैलेस्टाइन का जब हम नक्शा देखते हैं, उसके बारे में जब देखते हैं, ज्योग्राफी जब हम देखते हैं, तो आधे से ज़्यादा एरिया चट्टानों से भरा पड़ा है। तो विशेष रूप से ये वो जगह है जहाँ पर फसल अच्छे से कार्य करता है, फसल का अच्छा सा काम होता है। तो यीशु मसीह जब चारों ओर देखते हुए क्या बोलता है कि आप जब इधर देखते हो तो देखो 4 महीने अभी भी है फसल को काटने के लिए। ऐसे देखने में लगता है 4 महीने अभी भी बाकी हैं, लेकिन प्रभु बोलता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। अपनी आंखें उठाकर बोलने का मतलब क्या है? आत्मिक आंखों से देखो। यीशु मसीह का नजर नॉर्मल फसल की ओर नहीं, लोगों के जीवनों की ओर जा रहा, सामरिया के लोगों की ओर जा रहा है कि देखो ये लोग परमेश्वर के राज्य के लिए किस प्रकार से ये लोग तैयार हो गए। अपनी आंखें उठाकर देखो। आपको मालूम है जर्नलिस्ट HV मॉर्टन जो एक बार उधर गए जहां पर याकूब का कुआं है, उसी जगह पर गए, तो उन्होंने देखा कि लोग जब उधर से आते थे,
उस कुएं के पास जल भरने के लिए जब आते थे तो लोगों के वस्त्र सफेद थे। सफेद वस्त्र पहनकर लोग, वहां की परंपरा है कुछ इस प्रकार से थी कि लोग वहां पर आते थे। तो यीशु यहाँ पर जो साफ साफ बोलता था कि जब लोग यीशु का वचन, जब सामरी स्त्री गई, आप सोचने वाली एक बात है कि यीशु के चेले जब आसपास के नगरों में गए, उन्होंने सुसमाचार नहीं बताया, लेकिन एक सामरी स्त्री ने जब प्रभु का वचन सुना, उसने जाकर सारे सामरिया के लोगों को अपने जीवन के द्वारा उस उद्धार के काम को क्या किया, लोगों को बताया। अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि जो नया प्रभु में आता है वो बहुत सारे लोगों को प्रभु के बारे में बताता है, लेकिन जो पुराने जो प्रभु में आ गए, उनका वो तो सिर्फ अपने संसार की चिंताओं में ही पड़े रहते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, वो बोलते तो हैं हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो बोझ नहीं होता, वो दर्द नहीं होता। प्रभु तूने अगर मुझे बचाया, प्रभु तो औरों के जीवन में भी तू काम कर। आप देखते हैं एक सामरी स्त्री ने प्रभु का वचन सुना और जाकर पूरे सामरिया नगर में जाकर उसने क्या किया, वो गवाही दी, वो प्रभु के और लोगों को प्रभु के पास लेकर आए। और जब लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए उस सामरी स्त्री को देखकर विश्वास कर कर जब प्रभु के पास आने लगे, प्रभु क्या बोलता है, देखो फसल पक चुकी है। हाँ, एक आम फसल के लिए देखो तुम्हें 4 महीना वेट करना पड़ता है, लेकिन मैं इन जब सामरी लोगों को जब वापस मेरे पास आते हुए मैं देख रहा हूं, तो मुझे क्या लग रहा है, फसल पकी हुई है, फसल पकी है, इनको कटने का समय आ चुका है। आप जब देखते हैं भजन संहिता 126 का 5 और 6 हम लोग पढ़ लेंगे। भजन संहिता 126 का 5 और 6। यहां पर लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चलता जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आपको मालूम है, यहूदी लोग और अक्सर हर कोई जो चाहे शारीरिक बात भी हो, बीज बोने का काम और उसको उसका देख रेख करना और कटने का काम आसान काम नहीं होता, मुश्किल का काम होता है ये। उसी प्रकार आत्मिक बातों में भी लोगों के अंदर परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन अंदर तक जाए। हाँ, वो वचन उनके जीवन में काम करे, फसल के रूप में तैयार हो कटने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, आंसू बहाते हुए वो बोते हैं। ये आसान काम नहीं होता। प्रभु को कई बार लोगों को लगता है वचन बताना बहुत आसान है, आसान नहीं है। यहाँ पर सही तरीका क्या है, आंसुओं के साथ वो वचन के बीज को बोते हैं, आंसुओं के साथ, और प्रभु के सामने वो वचन उनके जीवन में जाकर फल लाए, उसके लिए प्रभु के सामने वो निरंतर रोते हैं। और लिखा है, जो ऐसा कार्य करते हैं बाद में परमेश्वर आनंद की फसल काटने के लिए प्रभु मौका भी देता है। तो यहाँ पे लिखा है रोते हुए बीज बोने वाले। हाँ, यहाँ पर इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। आप वचन का आपको मालूम है, लोगों को वचन बताना सिर्फ ये ज्ञान का काम नहीं है, सिर्फ बातों का काम नहीं है। ये वचन बताने के लिए बहुत आंसू बहाना पड़ता है प्रभु के चरणों में। प्रभु उसके कठोर भूमि को प्रभु के सामने आंसू बहाते हुए उसकी कठोर भूमि को क्या करना होता है, जमीन को तैयार करना होता है। तो आंसू बहाते हुए बीज बोते हैं, तब जाकर फसल तैयार होते हैं, तब जाकर बीज अंदर जाता है, तब जाकर परमेश्वर का कार्य होता है। इसे लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए। हाँ, रोते हुए जाते हैं। कितने आपको मालूम है, अगर आप और मैं आज यहाँ पर परमेश्वर का वचन सीखने के लिए इकट्ठे हुए, हमें नहीं मालूम शायद, लेकिन हमारे लिए कितने ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जो हमारे लिए प्रभु के चरणों में रोते हैं, प्रभु के सामने रोते हैं, तब जाकर परमेश्वर का वो कार्य हमारे जीवन में होता है। इसलिए ये एक बहुत ही बोलते हैं, बहुत ही एक दर्द भरा काम होता है, बहुत ही दर्द भरा काम, आंसुओं से लोगों के जीवन को सींचना,
आंसुओं के साथ लोगों के जीवन को सींचना। आपको मालूम है, इसलिए यहूदी लोग हमेशा स्वप्न देखते थे, हमेशा उस दिन का इंतजार करते थे कि कब वो गोल्डन एज आएगा, कब वो सुनहरा युग आएगा जो परमेश्वर की दुनिया का बन जाएगी, जब पाप और दुख समाप्त हो जाएंगे और परमेश्वर खुद राज्य करेगा। आमोस खुद इस बात के बारे में बताता है। हम पढ़ सकते हैं आमोस की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसका 13वां वचन। आमोस 9वां अध्याय, उसका 13वां वचन। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रोंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि वो दिन आने वाला है, और उसके साथ साथ आप व्यवस्था 26 का 5 हम पढ़ लेते हैं इसको समझने के लिए। व्यवस्था 26 का 5। यहां तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटियां खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। कि वो लोग उस समय का इंतजार कर रहे थे कि हमें वो फसल का इंतजार करना, हम जल्दी सब काम बहुत सरल हो जाए, सब काम बहुत आसान हो जाए, हाँ, ज्यादा ये सब करना ना पड़े। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या बोलता है कि वो सुनहरा युग आ गया कि अब सिर्फ फसल काटना है। वो सुनहरा युग आ गया, तुम्हें अब इंतजार करने का नहीं, फसल कटने का समय आ चुका है, फसल पक चुके हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहां पर बोलता है कि वो फसल काटेंगे जहां पर उन्होंने मेहनत नहीं किया। उनको तुम्हें इस उधर भेजा, मैं तुम्हें भेज रहा हूं जहां पर तुमने बोया नहीं, जहां पर तुमने मेहनत नहीं करी, तुम्हें बस फसल काटनी है। यहां पर बीज बोने वाला वो कोई और था जिसने प्रेम के साथ, परमेश्वर की सामर्थ के साथ, हाँ, आंसुओं के साथ बीज बोया। लेकिन अब मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तुम जगत में जाकर तुम क्या करो, तुम वो फसल को काटो जगत में जाकर। सारे संसार में क्यों? वो कीमत दे दी गई है। आप देखो, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी जीवन और मृत्यु के द्वारा, अपने कीमत के द्वारा प्रभु ने कितने बीज बो दिए हैं। अब चेलों को जाकर सिर्फ फसल काटनी है। यहां पर आगे भी जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोलता है, ऐसा भी समय आएगा कि तुम लोग बीज बोगे लेकिन दूसरे आकर फसल को काटेंगे, तुम्हें फसल काटने का मौका नहीं मिलेगा। कलीसियाओं को भेजा जाएगा, पूरी कलीसियाओं को जगत में सुसमाचार प्रचार के लिए, और ऐसा भी समय आएगा आप जाकर वचन बता रहे हो लेकिन आपको वो आत्माएं प्रभु में आते हुए आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, आप हो सकता है आपको अपनी जान देनी पड़ जाए, आपकी कीमत आपको चुकानी पड़ जाए, वो शहीदों के लहू लोगों के जीवन में बीज बोने का काम बन जाएंगे, और बाद में दूसरे आकर उसकी फसल को काटेंगे। इसका मतलब क्या है? हमारा लोगों को प्रभु के बारे में वचन बताना कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है हमने बीज बोया, शायद हमें वो फसल काटने का मौका ना मिले, हमें शायद वो लोग प्रभु में आते हुए हमें देखने का मौका ना मिले। आप सब जॉर्ज मुलर प्रभु के दास के विषय में जानते हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि वो अपने पूरे जीवन भर उन्होंने 3 लोगों के उद्धार में आने के लिए प्रार्थना किया। 3 लोगों के लिए पूरे जीवन भर मरने दम तक उन्होंने प्रार्थना किया, लेकिन वो विश्वास में नहीं आए वो तीनों लोग। लेकिन जब वो प्रभु के दास जॉर्ज मुलर मर गए तो ये तीनों के तीनों विश्वास में आ गए। उनके मरने के बाद ये तीनों के तीनों विश्वास में आ गए। कोई अपने 70 साल की उम्र में आया, कोई अपने 80 साल की उम्र में आया। उनको, उन प्रभु के दास को, उन लोगों को देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहे। हम में से कई विश्वासी लोग हैं जिनके परिवारजन विश्वास में नहीं है। वो एक बार उन्हें वचन बताते हैं, एक बार उनके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर देखते हैं, फिर उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि नहीं, ये तो विश्वास में आएंगे ही नहीं।
हाँ, ये तो वचन सुनेंगे ही नहीं और उम्मीद ही छोड़ देते हैं, फिर प्रार्थना करना भी बंद कर देते हैं। वो फिर वो कच्चा समर्पण है। सही तरीका क्या है? मैं प्रार्थना करते ही रहूं, मैं बीज बोते ही रहूं। क्या शायद मुझे मौका ना मिले, मेरे जिंदगी में मुझे वो फसल देखने का मौका ना मिले। शायद मैं वचन बता रहा हूं, मेरे वचन के द्वारा कोई विश्वास में शायद अभी नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मेरा वचन, मेरा बीज बोना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये प्रभु का वादा है। शायद मेरे बाद कोई और आएगा, वो उस फसल को काटेगा। मैं शायद बीज बोने का, मुझे प्रभु ने यह सेवा दी है। यहाँ पे इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं, कोई बीज बोता है, कोई पानी डालता है, कोई फसल काटता है, सबका एक व्यक्ति। ये परमेश्वर की सेवा इतनी बड़ी है कि एक व्यक्ति अकेले सब काम नहीं कर सकता। बीज बोना, पानी डालना, फसल काटना, सब एक काम एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। हो सकता है कोई बीज बोएगा, हो सकता है कोई पानी डालेगा, हो सकता है कोई फसल काटेगा। सबको अलग अलग परमेश्वर ने सेवकाई दी है और सब अलग अलग रीति से आनंद के साथ अपने काम को करें। वैसे परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का कार्य कभी निराशाजनक नहीं है। आपको जो कार्य दिया गया, आप वफादारी से करो। परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर उसका प्रतिफल अपने समय पर देगा। परमेश्वर का कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर का कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता। हम अपना बीज बोने का काम वफादारी से करते रहें। हम अपना, हो सकता है मुझे वचन बताना नहीं आता, शायद मैं प्रार्थना की सेवा प्रभु ने मुझे दी होगी। हाँ, तो क्या मैं आंसुओं के साथ प्रभु के चरणों में अपने उन लोगों के लिए, परिवारजनों के लिए, उन लोगों के लिए आंसू बहा रहा हूं? क्या मैं अपने काम में वफादार हूं? प्रभु ये बात देख रहा है। क्या मैं अपने काम में, हो सकता है मेरी बातों से कोई माने नहीं, लेकिन क्या मैं वफादारी से प्रभु के सामने आंसू बहाने में वफादार हूं या नहीं? प्रभु उस वफादारी को देख रहा है। जॉर्ज मुलर पूरे मरने दम तक उन्होंने क्या किया? उन 3 लोगों को अपने डायरी में लिख कर रखा और प्रार्थना करते गए। मर गए। उनके मरने के बाद वो 3 लोग जब अपने 70 साल और अपने 80 साल की उम्र में थे, तब वो विश्वास में आए। तो कहने का मतलब है, हमें मौका नहीं मिलेगा शायद वो देखने का। हम कई बार बहुत उम्मीद कर लेते हैं और हम, जब हमारी उम्मीदों के अनुसार जब काम नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। प्रभु बोलता है, सबका काम अलग अलग है, तुम अपने काम में वफादार बनो। तुम्हें आंसुओं का काम दिया होगा, तुम आंसू बहाने में वफादार बनो। परमेश्वर, वचन में लिखा है, परमेश्वर एक एक आंसू जो हम दूसरों के लिए बहाते हैं, दूसरों के उद्धार के लिए, परमेश्वर एक एक का हिसाब रखता है। जो हम प्रभु के सामने एक एक के उद्धार के लिए, एक एक के आत्मिक जीवन के लिए हम बहाते हैं। इसलिए आगे जब हम देखते हैं, प्रभु बोलता है वचन में, जब हम देखते हैं, ये एक कलीसिया कई बार इस अवसर को गवा देती है, इस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझती, लेकिन ये एक चेतावनी है। आप, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम एक एक अपने इस कार्य में वफादार बने। आपको मालूम है कितनी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, कितनी ऐसी सेवकाई हैं जहां पर हम देखते हैं कि उनकी सेवकाई कितनी फलवंत हो रही है। वो फलवंत क्यों हो रही है, उसके पीछे का रहस्य भी अगर हम देखें, कुछ ऐसे संत जन थे उस सेवकाई के, उस मिनिस्ट्रीज में, हाँ, जिन्होंने वह अपने जीते जी खूब आंसू बहाए, खूब मेहनत किया और प्रभु के लिए बहुत कीमत दिया। इसलिए उनके जाने के बाद भी वो सेवकाई बढ़ती बढ़ती गई। उसका फल परमेश्वर उनकी फसल को और बढ़ाता गया, परमेश्वर का आशीष बढ़ता ही गया। कारण क्या? जो उसके पीछे थे उन्होंने बहुत कीमत दिया, उन्होंने बहुत प्रभु के सामने आंसू बहाए और बहुत कीमत देने के कारण बाद में परमेश्वर ने उस मिनिस्ट्रीज को, उन सेवकाइयों को परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा आशीषमय किया। कहने का मतलब, परमेश्वर जरूर उसका प्रतिफल देता है। एक बार एक बुजुर्ग माली से जो 75 साल के थे, एक प्रभु के दास उनसे मिलने के लिए गए। तो उन माली ने बताया, देखो ये बीज है, ये जो मैं बोने जा रहा हूं, इसका फूल आने में 25 साल लगता है। इसका फूल आने में 25 साल लगता है। तो प्रभु के दास ने बोला, अगर आप इस बीज को लगाओगे तो आप क्या करोगे? इसका कोई फायदा तो है नहीं। उन्होंने कहा, मैं बीज लगाकर इसका देखरेख करूंगा जब तक जिंदा हूं। मैं इसका फूल देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा,
लेकिन मेरे बाद बाकी लोग होंगे जो इसका फूल को देखेंगे, इसकी सुगंध को, हाँ, इसकी सुगंध को अनुभव कर पाएंगे। उसी प्रकार क्या है, हम जो कई बार करते हैं उसका फल हो सकता है हमें अभी देखने को ना मिले, लेकिन परमेश्वर, आपको मालूम है, उसका प्रतिफल कभी व्यर्थ नहीं जाने देता, उसका प्रतिफल जरूर देता है। हमारा कार्य कभी, आपको मालूम है, बेकार नहीं जाता, बल्कि उसका आशीष प्रभु पक्का देता है। इसलिए मसीह जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है, निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए यहां पर हम देखते हैं, यहां पर सबसे बड़ा बात हम जो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो सुसमाचार का जो पैटर्न, जो तरीका रखता है, वो 3 प्रकार से रख रहा है। सामरियों के द्वारा जब हम देखते हैं, सामरी स्त्री को प्रभु ने वचन बताया, हाँ, तब जाकर आपको मालूम है सब लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचा। इसलिए पौलुस भी रोमी 10वां अध्याय उसका 14वां वचन पढ़ते हैं हम। रोमी 10 का 14। यहां पे लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वो उसका नाम कैसे ले, जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। यहां पे साफ साफ पौलुस बोलता है, जब तक हम लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे नहीं, वो कैसे विश्वास करेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है, सबसे पहला तरीका परमेश्वर के लोगों ने, हर एक विश्वासियों ने, हर एक परमेश्वर के लोगों का फर्ज बनता है कि वो प्रभु के बारे में लोगों को बताएं, ताकि उनके सामने एक माध्यम तैयार हो सके, ताकि जिन्होंने वचन नहीं सुना, जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, वो प्रभु के बारे में जान सके, तब जाकर वो विश्वास करेंगे। जब वो सुने ही नहीं, वो कैसे विश्वास करेंगे। इसलिए एक कविता कुछ इस प्रकार से एक प्रभु के दास ने तैयार किया कि परमेश्वर के हाथ नहीं, बल्कि हमारे हाथ हैं, जिसके द्वारा हमें परमेश्वर के काम करने हैं। यानी इस पृथ्वी पे परमेश्वर को हमारे हाथों की आवश्यकता है कि हम प्रभु का काम करें। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए हमारे पांव हैं, जिसके द्वारा हमने लोगों को प्रभु के पास लेकर जाना। इस पृथ्वी में परमेश्वर की हम आवाज है, कि हम परमेश्वर की आवाज बनकर लोगों को हमने प्रभु के बारे में बताना है कि प्रभु ने उनके लिए अपनी जान दी है। इस पृथ्वी पर हम प्रभु के लिए, वो प्रभु की तरफ से हम वो सहायक हैं, ताकि जरूरतमंदों की हम सहायता पहुंचा सके, ताकि हम लोगों को प्रभु के पास लेकर जा सके। यानी हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के हाथ और पांव हैं, और परमेश्वर की आवाज है जो लोगों तक हमने क्या करना है, पहुंचना है। लेकिन अगर हम अपने काम में वफादार नहीं है, तो परमेश्वर फिर हमसे पूछेगा कि तू अपने कार्य में वफादार क्यों नहीं बना, तू अपने काम में वफादार क्यों नहीं बना। इसलिए यहां पर हम जब देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सामरी स्त्री ने, आपको मालूम है, यहां पर जब हम देखते हैं व्यक्तिगत पर्सनल विटनेस, बहुत इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत रूप से, ये नहीं कि एक बड़े मीटिंग में किसी को बुलाकर ले जाना, पर्सनल विटनेस या व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताना। 101 एक एक करके जब हम किसी से मिलते हैं, प्रभु के बारे में जब उनको बताते हैं, तब जाकर वो एक बहुत ही प्रभावशाली कार्य होता है। जब हम व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति से मिलकर हम उन्हें प्रभु के बारे में बोलते हैं। यहां पर आप देखें, सामरी स्त्री अपने पड़ोसियों के पास गई और जाकर उन्हें प्रभु के बारे में बताया। सामरी स्त्री की बातों को लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सामरी स्त्री के बदले हुए जीवन को उन्होंने देखा। वो जीवन, ये कोई थ्योरी नहीं थी, जिनके कोई ज्ञान की बात सुनकर वो लोग यीशु के पास नहीं आए, उसके बदले हुए जीवन को देखकर वो प्रभु की ओर खींचे हुए आए। आप सोच कर देखें, हम काम के स्थान पर, हम अपने पड़ोसियों के साथ रहते वक्त, हम अपने उन अविश्वासी लोगों के साथ रहते वक्त, क्या मेरा बदला हुआ जीवन उनको प्रेरणा देता है कि वो प्रभु के पास आए। वो एक जांचने का विषय है कि क्या मेरा बदला हुआ जीवन, आप सोचो, सामरी स्त्री को जब हम देखते हैं,
वो इतनी आप सोचो, इतनी दिलेरी से वो जाकर लोगों के पास जाकर क्या कर रही है, दावा कर रही है, देखो मेरे जीवन को प्रभु ने बदल दिया। देखो तुम भी आकर इस बात को देखो और अनुभव करो, उस क्या यही तो मसीह नहीं। तो इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं तो आगे जब हम यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, वहां पर एक बात लिखा हुआ है। यूहन्ना 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 39 में हम पढ़ते हैं, उन नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। आप सोचकर देखें, उस स्त्री के कहने से इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है कि कितनी ऐसी जगह है, कितने ऐसे लोग हैं जो हम एक एक इंडिविजुअल लोगों के द्वारा ही प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं, जहां पर बाकी लोग नहीं जा सकते, जहां पर आप खुद जा सकते हैं। जिनको बाकी लोग प्रभु के बारे में, जिनको आप खुद प्रभु के बारे में बता सकते हैं। सामरी स्त्री के जाने के द्वारा सामरियों ने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया, विश्वास किया। और लिखा है, इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहां रहे। अतः वो 2 दिन तक उनके साथ रहा। सामरी स्त्री ने जब प्रभु के बारे में बताया, सामरी लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और यीशु के पास आकर क्या बोले, हमारे पास तो रहे। यहां पे लिखा है, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने क्या किया, विश्वास किया। और स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने तो आप ही सुन लिया और जानते हैं यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आप सोचकर देखें, सामरी लोग क्या बोल रहे हैं। पहली बार सामरी लोग खुद बोल रहे हैं, ये सचमुच जगत का, ये सिर्फ यहूदियों का नहीं, ये सिर्फ सामरियों का नहीं, ये पूरे जगत का उद्धार करता है। पूरे जगत का उद्धार करता है। कहने का मतलब, आप सोचे, एक सामरी स्त्री, प्रभु ने एक को बताया, उस एक ने जाकर पूरे सामरियों को प्रभु के पास लेकर आई। और सामरी लोग जब यीशु के साथ रहे, उन्होंने कहा, अब हम तेरे कहने से नहीं, अब हमने खुद जान लिया ये सचमुच जगत का उद्धार करता है। कहने का मतलब, हम एक एक जब लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों ने हमारे बदले हुए जीवन को देखना है। लोगों ने सिर्फ ज्ञान नहीं, परमेश्वर की उस सामर्थ को हमारे जीवनों में अनुभव करना है। और तब वो जब लोग प्रभु के पास आते हैं, वो मेरे कारण प्रभु के पास नहीं, प्रभु के साथ नहीं चलना है, उन्होंने खुद प्रभु के साथ उस रिश्ते में आना है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, हम तेरे कारण यीशु पर नहीं, हमने खुद जान लिया ये सचमुच उद्धार करता है। हम 1 बार 2 बार किसी को प्रभु के पास लाते हैं, प्रभु के पास लाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध में आना उन एक एक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार एक अद्भुत काम एक एक के जीवन में किया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, हमने कई बातों को प्रभु आपके वचन से देखा पिता। इन वचनों को मनन करने के लिए प्रभु हम एक एक को आप सहायता करें, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। फसल के विषय में, संसारिक और आत्मिक चिंताओं के विषय में, हमारी जिम्मेदारियों के विषय में प्रभु, हम एक एक से आप बात करें। क्या हम वफादार हैं या नहीं? क्या हम लोगों को प्रभु के बारे में बताने में वफादार हैं, या चेलों की तरह सिर्फ संसारिक भोजन की चिंता करते हैं? यीशु बोलता है, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। आत्मिक भोजन आत्मिक बल प्रदान करने का माध्यम बनता है। शारीरिक भोजन सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रभु दया कर कि हम जब तू आए हम वफादार पाए जाएं। किसी को बोने का काम दिया है, किसी को जल डालने का काम दिया है, किसी को फसल काटने का काम दिया है। सब अपने अपने कामों में वफादार पाए जाएं। प्रभु, हम एक एक से बात कर, हम एक एक से बात कर।
धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।